हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें जो बेसिक है, जो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट के लिए, आपके लिए, नीट और जेईई मेंस के लिए। एक्चुअली क्योंकि इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक करैक्टर, अम्लीयता का क्रम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जाएंगे? एसिडिक करैक्टर। कि देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो अम्लीयता क्रम तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, यानी अम्ल तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंगली जेईई मेंस नीट में बहुत क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में भी पूछ लेता है इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है अक्सर। ठीक है, साथ में जेईई मेंस में भी और नीट में भी आता है, इसलिए ये जो लेक्चर है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रखना है आपको, देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें ही याद रखो आप लोग। क्या? एक होता है प्लस आई प्रभाव यानी प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई प्रभाव यानी कि माइनस आई इफेक्ट होता है। इन लोग को आपको बस याद रखना, कौन ज्यादा नहीं याद रखना, कुछ ही जरूर याद रख लो। कौन कौन से? अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट में बात करते हैं तो ऐसा याद रखना, जो हमारा इसमें क्या होता है 3 डिग्री जो कार्बन होता है, 3 डिग्री अगर कार्बन है तो वो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव पड़ता है। क्या करता है? 3 डिग्री, जो हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम है उसका प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक होता है। उसके बाद में 2 डिग्री कार्बन एटम, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बन एटम, और सबसे कम जो आई प्रभाव प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? तुम्हारा मैथिल ग्रुप जो होता है वो सबसे कम आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। साथ में अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो प्लस आई प्रभाव भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग माइनस आई प्रभाव की अगर बात करते हैं तो माइनस आई प्रभाव में याद रखना, खास करके सबसे ज्यादा जो माइनस आई प्रभाव करता है, वैसे तो करता है NO2, फिर आता है तुम्हारा COOH, फिर आता है तुम्हारा CN आता है। CN के बाद में जो आता है तुम्हारा ये, इसके बाद में हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले लेते हैं। किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले लेते हैं। इसके बाद में लेते हैं फेनल, पीएच को। किसको लेते हैं? पीएच। पीएच मतलब फेनल, यानी बेंजीन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो भी क्या करता है ये, उसमें अम्लीयता के क्रम को क्या करता है? बढ़ाने में काम करता है। यानी कि देखो कार्बन की चेन क्या करती है? प्लस आई, जो घटाने का काम करेगा, लेकिन अगर बेंजीन जुड़ी हुई तो ये क्या करता है? तुम्हारा एसिडिक करैक्टर, अम्लीयता के क्रम को क्या करता है? बढ़ाने का भी काम करता है। इतने लोग को अगर याद रखो तो एसिडिक करैक्टर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग को क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब कैसे याद रखो इसको? अगर प्लस आई प्रभाव क्या करेगा? प्लस आई प्रभाव अधिक होगा तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा? घटेगा। यानी एक दूसरे क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल अम्लीयता, यानी कि एसिडिक करैक्टर, एसिडिसिटी। ठीक है, तो यानी कि अगर प्लस आई प्रभाव ज्यादा तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा? कम होगा। ये क्या होता है? आपस में उल्टे होते हैं। या फिर करूं माइनस आई प्रभाव की अगर बात करते हैं तो जिसका जितना अधिक माइनस आई प्रभाव उतना ही अधिक क्या होता है? वो अम्लीयता के गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो माइनस आई जितना प्रभाव ज्यादा उतना ही क्या होगा? अम्लीयता भी क्या होगी? तुम्हारी ज्यादा होगी, यानी कि एसिडिसिटी। तो अम्लीयता के क्रम क्या होगा? बढ़ता है। अब देखो इसी से रिलेटेड क्या करते हैं? एग्जांपल करते हैं, लेकिन एक चीज और याद रखना। क्या? देखो यहाँ तो अगर एक एक ग्रुप लगा हुआ, लेकिन अगर मान लो ये 3 लगे हुए हो और एक अकेला, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे जैसे CF3, यहाँ पे क्या है? 3 माइनस आई प्रभाव लग गए, और एक तरफ मैं क्या लगा रहा हूं? CH2NO2, एक तरफ क्या लगा रहा हूं मैं? CH2NO2 लगा रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों में अगर बात करेंगे कौन सा ज्यादा अम्लीयता की एसिडिक करैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, उस कंडीशन देखो यहाँ पे 3 आई लगे ना, 3 माइनस आई लगे, जो 3 माइनस आई प्रभाव लगे तो इसका जो अम्लीयता का क्रम होगा वो ज्यादा माना जाएगा एज कंपेयर टू माइनस आई प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे एक है माइनस आई प्रभाव इसका ज्यादा है, लेकिन एक है यहाँ पे माइनस आई प्रभाव लगे, तीन लोग तीनों तरफ से कार्बन को क्या कर रहे होंगे? इसमें पुश कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, इसको भी क्या होगा? F। तीनों तरफ से जब प्रभाव लगेगा उस पर तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू NO2। तो इस कंडीशन में इस बात को और याद रखना है तुम्हें।
कि अगर 3 लगे हों तो ज़्यादा, 2 लगे हों तो ज़्यादा, लेकिन अगर एक ही लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, अगर मैं कहूँ CH2F और हमें CH2NO2 में कंपेयर करना है, अगर मान लो इनमें कंपेयर करना है, तो अब ऑब्वियसली किसका, इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव है, और जब सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव इसका है तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन करेगा, हमारा ये NO2 वाला क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको कंपेयर करके आपस में चेक करते हैं। बस बात को क्या रखना, इतने लोगों को ही याद रखना है तुम्हें। और एक चीज़ और, अगर कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अम्लीयता के क्रम का मान क्या होगा, घटेगा, यानी एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज होगा तुम्हारा। हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, लोअर द नंबर ऑफ एसिडिक करैक्टर, इस बात को और याद रखना है। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो इनमें हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर में लिखना है इनको। ठीक है, CH3 COOH 1 नंबर, CH2F COOH 2, CH2NO2 COOH 3rd नंबर। ठीक है, और एक दे के रखा है तो मैं CH2CN और COOH कह रहा है, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर कौन रिप्रेजेंट करेगा। देखो इन चारों में अगर देख पा रहे हैं तो 2 ही कार्बन एटम है हमारे पास, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 ही कार्बन एटम है। और क्या बोला, अगर 2 कार्बन एटम है तो कार्बन की तो बात खत्म, यहाँ से अब लगेगा माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव कौन सबसे ज्यादा करता था, NO2, तो NO2 कौन सा नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो 3rd नंबर वाले का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक करैक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन आता था, NO2 के बाद में CN, तो CN कौन सा, 4थे नंबर पे ये हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर कौन सा होगा हमारा, 1st वाला होगा। तो याद रखना, जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा उसका एसिडिक करैक्टर भी क्या होगा, अम्लीयता क्रम भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन हम लोग क्या कर दें, ये लिखें, जैसे एक लिखा है CH3 COOH, एक लिखा है तुम्हारा CH3 CH2 COOH, और एक लिखा है तुम्हारा CH3 CH2 CH2 COOH। अब हम इनमें कंपेयर करें कि इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव क्या होगा, तो ये यहाँ उल्टा क्या बताए थे, अगर कार्बन की संख्या ज्यादा तो उसका अम्लीयता एसिडिक करैक्टर क्या होगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितने 4 कार्बन एटम है, इसमें 3, इसमें क्या है 2 कार्बन एटम है इसमें। तो अब देखो कार्बन की संख्या इसमें सबसे ज्यादा, तो इसका अम्लीयता का क्रम क्या होगा, सबसे कम होगा इसका। इस तरीके से इनको क्या करना है, याद रख सकते हो। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता क्रम कौन है इसमें, पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कार्बन के अगर कंपेयर में करेंगे हम लोग तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके ज्यादा उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होता है इसका। ठीक है, और एसिडिक करैक्टर कम तो pKa वैल्यू भी क्या होती है इसकी, कम होती है। तो pKa वैल्यू से भी पूछा जाता है, तो उससे भी हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे, हायर द एसिडिक करैक्टर हायर द pKa वैल्यू। ठीक है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो जरा, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, ये हमारे पास क्या लेकर रखे हम लोग, बेंजोइक एसिड को, किसको लिए हैं, बेंजोइक एसिड लिए हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिए हैं, बेंजोइक एसिड लिए हैं, लेकिन इसके टर्म में हम लोग इसके पैरा पे हम लोग फ्लोरीन को जोड़ देते हैं, इसको फ्लोरीन को जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर COOH में यहाँ पर CN को जोड़ दिया है, और नेक्स्ट में बेंजोइक एसिड पे ले रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर COOH जो हमारा है इसमें NO2 ग्रुप को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। अब देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें केवल हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, इसमें फ्लोरीन, इसमें साइनो, इसमें क्या है नाइट्रो ग्रुप। और अगर हम लोग माइनस आई को ही नॉर्मल देखें, अगर अभी इधर पे माइनस आई ही देखें तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका ज्यादा, इतने का, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड, ये तो सब में कॉमन है, ये तो कॉमन ही है, तो इसमें कोई तो छेड़खानी होनी नहीं है। अब बस कंपेयर किससे करना, इनसे, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव इसका, तो सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इस वाले का हो जाएगा, यानी कि चौथे का। ठीक है, ये 4th, ये 3rd, ये तुम्हारा 2nd, ये 1st।
तो सबसे ज़्यादा एस्टिक करेक्टर किसका हो जाएगा, NO2 वाले का हो जाएगा, फिर CN, फिर तुम्हारा सेकंड और फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बस अगर कभी भी एस्टिक करेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एक ही चीज देखो, चाहे -I प्रभाव देख लो, वैसे हैं तो बहुत सारे हैं, -I है, -M है। यहाँ पे जब बेंजीन की कंडीशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग -M प्रभाव ही देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे किसको देखते हैं, -M देखते हैं, लेकिन -M को भी देखेंगे तो भी यहाँ पे सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास का जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे तुम लोग इस चैप्टर 12th क्लास के लिए याद रखने के लिए इतने ही लोग को याद रख लो तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर